बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। आई एम आमिर आमिर अकेडमी की जानिब से आज एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में आप लोगों की स्क्रीन पर नज़र आने वाला जो लोगो है, आज हम ये लोगो क्रिएट करेंगे और ये बहुत ही खूबसूरत लोगो और बहुत सिंपल वे के साथ हम क्रिएट करेंगे अपने कोरल ड्रा में। मैं कोरल ड्रा का 3 वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। आप जो भी कोरल ड्रा यूज़ कर रहे होंगे आपने सेम बना लेना है और हर कोरल ड्रा में ये चीज़ बन सकती है। कोरल ड्रा 3 हो, 5 हो, X7 हो, 8 हो, 12 हो या फिर 2020 भी हो, हर एक में ये सेम ऑप्शन मौजूद है। ठीक है, हम अपने कोरल ड्रा में आ जाते हैं। यहाँ पर हम एक सर्कल ड्रा करते हैं। पहले ये देखिए जी, यहाँ से हम इस तरह से एक सर्कल ड्रा कर लेंगे। शिफ्ट और कंट्रोल का बटन आप लोगों ने प्रेस कर लेना है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सेम एग्जैक्ट साइज़ में ये सर्कल ड्रा हो जाएगा। इस तरह का आपने एक सर्कल ड्रा कर लेना है। इस यहाँ इतना साइज़ बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पर ये देखें, मैं आपको जूम कर देता हूँ। अब इसकी एक और कॉपी लेयर लेनी है। कीबोर्ड से शिफ्ट का बटन प्रेस करना है और इस तरह इसे अंदर की जानिब ड्रैग कर देना है। ठीक है, अंदर की जानिब इसको एक छोटा सा सर्कल बना देना है। यहाँ पर ये दोनों सर्कल, अब इनको शिफ्ट की मदद से हमने सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से कंबाइन कर देना है। कंबाइन करेंगे तो ये एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, इसमें कोई कलर दे दें। ये देखें, इस तरह से ये एक कलर बन गया। एक ही सर्कल है, एक ही ऑब्जेक्ट है, तो इसमें कोई भी कलर आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, अब इसको हमने इसका शेडो क्रिएट करना है। इसको इसके जो नीचे जो शेडो नज़र आ रहा है, इसको हमने गुलाई देनी है। यहाँ पर दोनों साइडों से इसको गोल होना चाहिए और ये सर्कल की शेप नहीं बल्कि एक गोल पाइप जैसे होता है, इसकी शेप में आ जाना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इस सबसे पहले नीचे की जानब कोई सा भी एक कलर दे लेते हैं इस तरह। तो ये देखें, यहाँ पर इसकी जो आउटलाइन है इसको नन कर देते हैं। ये सारी वीडियो मैं आप लोगों को समझा इसलिए रहा हूँ क्योंकि इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, तो वो मैंने सेम यही चीज़ बनाई थी, लेकिन वो साउंड के साथ थी। वो मेरी वॉइस अपनी साथ में नहीं ऐड थी, तो हमने वैसे ही वीडियो को अपलोड कर दिया। तो बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर आप अपनी वॉइस के साथ वीडियो सेंड करें, हमें मुख्तलिफ़ टूल्स जो आपने अप्लाई किए हैं उनकी समझ नहीं आ रही है। तो आज मैं इसलिए अपनी वीडियो वॉइस के साथ आप लोग उन लोगों के लिए शेयर कर रहा हूँ जो कि टूल्स की समझ जिनको नहीं आई थी। उम्मीद करता हूँ कि उनको आज ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अच्छा, ये इस सर्कल के बाद अब हम यहाँ से टूल मेन्यू में से इंटरेक्टिव ड्रॉप शेडो टूल को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ से नीचे की जानिब बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन में, एग्जैक्ट साइज़ में हम नीचे की जानिब शेडो इसका ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए आपको ब्लैक शेडो नज़र आ रहा है। इसी शेडो का हम कलर यहाँ से चेंज कर देंगे। हम यहाँ से वाइट कलर करना चाहते हैं, वाइट कलर कर दें, सॉरी, या फिर यहाँ से मल्टीप्लाई लिखा हुआ है तो यहाँ से आप ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो बाकी कलर के साथ जो ड्रॉप शेडो होगा वो ऐड हो जाएगा। अब यहाँ से आप इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ से मैं 5 करके इंटर करता हूँ तो ये देखें इस तरह से हो जाएगी। अब इसको Ctrl+K का बटन करेंगे तो ब्रेक अपार्ट हो जाएगा। अगर आप यहाँ से देखेंगे रेंज मेन्यू में जाएंगे, ब्रेक ड्रॉप शेडो ग्रुप अपार्ट करेंगे तब भी हो जाएगा। देखें शॉर्टकट की इसकी Ctrl+K है। तो मैं यहाँ से ये देखें इस तरह से ड्रॉप शेडो को इफ़ेक्ट के मेन्यू में गया, पावर क्लिप किया और यहाँ इस सर्कल में पावर क्लिप कर दिया। अब जो कि हमने ड्रॉप शेडो यहाँ पर क्रिएट किया था, पावर क्लिप भी किया, तो आपको यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि ड्रॉप शेडो कहाँ कैसे नज़र आएगा। ठीक है, अब ये जो ड्रॉप शेडो था इसका कलर हम यहाँ से येलो कर देंगे। तो ये देखें यहाँ पर इस तरह का कलर नज़र आएगा, लेकिन आपने यहाँ पर बिल्कुल लाइट से कलर यूज़ करने हैं, तब जाकर आपका ड्रॉप शेडो काम करेगा। तो जो ड्रॉप शेडो है इसका अंदर कलर आप ये देखें, आप इसका जो भी कलर रखना चाहते हैं, तो मैं यहाँ से जो ऐड किया हुआ था कलर मैं सेम कलर ही रखूँगा। ठीक है, और यहाँ से मैं इसका कलर यहाँ से चेंज कर दूँगा। ये देखें इस तरह से बहुत ही खूबसूरत कलर है। ये देखें, ये मैंने कलर यहाँ से ऐड किया तो ये वाला कलर बन चुका है। अब इस तरह से ये देखें अंदर थोड़ी सी वाइटनेस इसके नज़र आ रही है। इस तरह आप कलर चेंज करते जाएंगे और आपका ड्रॉप शेडो काम करता जाएगा। ठीक है, ये देखें ये बहुत ही खूबसूरत बन चुका है। अब इसकी अगर आउटलाइन देंगे, इसके साथ वाइट आउटलाइन दे दें
तो ये बहुत खूबसूरत बन जाएगा। ये देखें, मैं यहाँ से आउटलाइन इसको दे देता हूँ, वाइट आउटलाइन रखेंगे तो ये देखें इस तरह से ये ड्रॉप शेडो बन जाएगा। इस तरह ये सर्कल आपका बन जाएगा। मैं यहाँ से इसको आउटलाइन को ख़त्म कर दूँगा और यहाँ से मैं कलर इसका कोई हल्का सा ही कलर यूज़ करूँगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से ये वाला कलर करता हूँ। ये देखें बहुत ही खूबसूरत सर्कल जो था वो आपका क्रिएट हो चुका है। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं और यहाँ से इसको इस तरह कर देते हैं और इसको थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूँ इस तरह से। अब दूसरी चीज़ जो है वो हम यहाँ से रेक्टेंगल को ड्रा करेंगे। यहाँ तक जी रेक्टेंगल को मैंने ड्रा कर लिया और इसको थोड़ा सा बाहर की जानिब निकाल देते हैं इस तरह से। कंट्रोल पेज डाउन किया मैंने और इसको यहाँ से कलर ये वाला सिलेक्ट किया। इस कलर को सिलेक्ट करने के बाद अब हम इसमें भी कलर ऐड करेंगे जो इसके साथ मिक्स हो जाएंगे। इनको हम यहाँ से इसकी जो आउटलाइन है, यहाँ पर आपको क्रॉस का बटन नज़र आ रहा होगा, आपने सिंपल राइट क्लिक कर देना है तो इसकी आउटलाइन ख़त्म हो जाएगी। फिर आगे जी इंटरेक्टिव फिल टूल। अब इंटरेक्टिव फिल टूल की मदद से हमने यहाँ की जानिब कलर ऐड करने हैं। ठीक है जी, अब यहाँ पर मैं ये बिल्कुल लाइट सा कलर जो था वो मैंने यूज़ किया और इसके सेंटर में मैंने वाइट कलर का यूज़ किया। वाइट कलर की एक लाइन आ गई है तो ये लाइन जो थी वो बहुत ही खूबसूरत लाइन लगेगी इस तरह से। आपने भी यहाँ से ऐड कर देना है इसको। ठीक हो गया, अब इसको हम ओके कर देते हैं, ग्रुप कर देते हैं। ठीक है, अब इसी की एक और कॉपी ले ली मैंने और यहाँ इस जानिब मैंने इसको मिरर कर देना है। यहाँ तक इसको मिरर कर देते हैं और इन दोनों को मैं नीचे की जानिब थोड़ा ले आता हूँ और यहाँ पर हम इसको मिरर कर देते हैं। अब इनको हमने कलर ऐड करना है। मैं यहाँ से ऑरेंज कलर को सिलेक्ट करता हूँ तो ये देखें सेम ड्रॉप शेडो जो था वो सेम ड्रॉप शेडो हमारा इसी कलर के अंदर मिक्स हो चुका है। अब इसको भी हम सेम वही कलर दे देते हैं। यहाँ से हम ऑरेंज कलर को सिलेक्ट करते हैं, वाइट को मैं वाइट ही रहने दूंगा और यहाँ से भी ऑरेंज कलर को सिलेक्ट कर दूंगा या फिर कोई भी और इस तरह का कलर ऐड कर देंगे। ठीक हो गया, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ चुकी होगी कि हमने यहाँ तक जो शेप बनाई है वो किस तरह से हमने ऐड की है और किस तरह शेप क्रिएट की है। अब दोनों जो सर्किल थे हमारे सर्किल बन चुके हैं लेकिन अभी एक दूसरे के अंदर ये नहीं आ रहे। अब इन दोनों को एक सर्किल को दूसरे सर्किल के अंदर से गुजरना चाहिए। ठीक है, अब ये सर्किल जो है यहाँ से ऊपर से गुजरे, ये नीचे से गुजरे, दोनों के अंदर से एक गुजरना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। हम यहाँ से पेन टूल की मदद से हम यहाँ से एक नोड सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर हम एक नोड सेलेक्ट करेंगे। सॉरी, ये नोड काम नहीं कर रहे थे तो मैं बाहर की जानिब से यहाँ पर और इस तरह से और यहाँ पर भी। ठीक हो गया जी, यहाँ तक। अब इन सारे सर्कल जो नोड्स हमने बनाए थे इनको हम कर देते हैं कन्वर्ट लाइन टू कर्व। अब ये देखें यहाँ पर आपने बिल्कुल बड़ी एहतियात के साथ इनको जूम करके देख लेना है कि यहाँ पर जो सर्कल था इनके नोड्स बिल्कुल ओके हैं और इस सर्कल के बिल्कुल साथ होने चाहिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ रही होगी। मैं बहुत ही आसान अल्फाज के साथ आप लोगों तक अपना जो मैसेज है वो कन्वे करने की कोशिश कर रहा हूँ और आप लोगों को समझ भी आ रही होगी। ठीक है, अब ये देखें, अब इसको भी इसी तरह ही ऐसे। अब इस चीज़ को जो वो हमने क्रिएट किया था, अब ये देखें ये जो सर्किल था इसका नोड जो था हमने सेलेक्ट किया हुआ था, इसको यहाँ पर मिलाना है। यहाँ तक। अब ये देखें इसको हमने ट्रिम करना है।
अब ये जो हमने शेप क्रिएट कर ली है, इसमें हम कोई सा भी कलर फिल कर देते हैं। ठीक है जी। इस कलर को और इस सर्कल को हम यहाँ से कर देंगे ट्रिम। जैसे ही हमने ट्रिम किया तो ये सर्कल जो था, वो जो शेप थी, वो हमारे पास इस तरह से आ चुकी है। अब जो हमने शेप बनाई थी, इसको हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। जैसे ही डिलीट किया तो ये देखें, सर्कल जो दोनों सर्कल थे वो एक दूसरे के अंदर से गुजर रहे हैं। ठीक है, ये देख लें, मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ। तो ये देखिए, एक दूसरे के अंदर से सर्कल गुजर रहे हैं। इस तरह से आप लोगों ने इसको क्रिएट कर लेना है। जो हमने सर्कल क्रिएट किया था, उसी सर्कल को हमने एक बिल्कुल गोल शक्ल दे दी है, सिर्फ ड्रॉप शेडो की मदद से। ठीक है, तो ये एक सर्कल की बजाय एक गोल पाइप बन चुका है और इस तरह बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ चुकी होगी कि हमने किस तरह से ये डिज़ाइन को क्रिएट किया और किस तरह से हमने इसको बनाया है। अब इसके बाद आप इसका एक बहुत ही अच्छा थंबनेल बनाएंगे और अट्रैक्टिव थंबनेल बनाने के बाद अपनी वीडियो पर, जैसे ही आप अपनी वीडियो अपलोड करेंगे तो उसके लिए आप इसको क्रिएट कर लेंगे। आई होप दैट कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करें, और अगर किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में आपने हमें कमेंट करना है। आपके उस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दूंगा। और नेक्स्ट वीडियो के साथ हमारा साथ देते रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से हाज़िर होऊंगा, तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।